अमरीकी और इस्राएली दबाव और हमले भी ईरान को कमजोर नहीं कर सके। ईरान ने अमरीकी हमलों का निशाना बनने वाली ईरानी एटमी तंसीबात की दोबारा तामीर का ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया 12 रोजा जंग के बाद ईरान ज्यादा मजबूत हो गया है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन खत्म करने का कानून मंजूर कर लिया। आला अस्करी क़यादत की शहादत के बावजूद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम और जौहरी तंसीबात बहाल रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान में कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ सकता। अब्बास अरागची ने वाज़ेह किया कि 12 रोज जंग के बाद ईरान का जौहरी प्रोग्राम का अज़्म मजीद मजबूत हो गया है। एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान ने गैर कानूनी जारियत का सामना किया। इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए। ईरान अमन के लिए पुरअज़्म है और ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। To the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting. However, with the full US support Iran's peaceful nuclear facilities, civilians and civilian infrastructure, it is disappointing that the Council failed to condemn these illegal attacks. Iran never initiated this war. Nevertheless, Iran will not overlook the deceit and double standards. मशरिक़ वस्ता में बढ़ती जंग रुक चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात पहले से बेहतर होंगे।